सो आज हम लोग जे एडवांस के यूनिट्स डायमेंशन एंड एरर्स के क्वेश्चंस करेंगे, राइट। सो आप लोग क्वेश्चन साइड बाय साइड देखते रहेंगे एंड आप उसकी सॉल्विंग करिएगा एंड मैं भी उसके सॉल्यूशंस लिखूंगा बोर्ड पे, राइट। एंड आई होप आप लोग का क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। सो मैं भी क्वेश्चन रीड करता हूँ एंड इसे सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पर्सन मेजर्स द डेप्थ ऑफ अ वेल बाय मेजरिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन ड्रॉपिंग अ स्टोन एंड रिसीविंग द साउंड ऑफ इम्पैक्ट विद द बॉटम ऑफ द वेल। ओके, तो क्या है, एक पर्सन है, ठीक है, एक वेल के पास खड़ा है एंड वहां से एक स्टोन ड्रॉप करता है। स्टोन ड्रॉप करने में यहां से यहां तक कुछ टाइम लगे जाने में, फिर जब यहाँ पे इसे इम्पैक्ट करेगा स्टोन तो वहां से साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होगी, साउंड एनर्जी वेव के फॉर्म में आएगी एंड उसे सुनाई देगी। तो गिरने में कितना टाइम लगा प्लस साउंड एनर्जी कितना ऊपर गई, वहां से वो लेंथ का मेजरमेंट करेगा, राइट, उन दोनों टाइम से, राइट। सो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम इज 0.01 सेकेंड। ओके, तो डेल टी 0.01 सेकेंड है एंड बहुत छोटी वैल्यू, तो इसे मैं dt कह सकता हूँ, ठीक है। मतलब मेजरमेंट ऑफ टाइम में ये एरर है 0.01 सेकेंड का, ठीक है। आगे देखते हैं। एंड ही मेजर्स द लेंथ ऑफ द वेल टू बी, अच्छा 20 मीटर लेंथ है, तो जो वेल है वो 20 मीटर का है, ये भी ठीक है। ओके, टेक द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड कह रहा है, ठीक है, मतलब कोई एरर नहीं है इसमें, ओके अभी तक तो। एंड वेलोसिटी ऑफ द साउंड इज, ओके, तो v क्या है, 300 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है। तो हम लोग को बेसिकली डेल एल बाय एल यानी डी एल बाय एल परसेंटेज निकालना है, ठीक है। ओके, मतलब कितना परसेंटेज एरर इन द लेंथ है, लेंथ ऑफ द वेल। ओके, सो अब क्वेश्चन हट गया होगा, अब मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली ये वेल है, ठीक है। ओके, यहां से तुमने ड्रॉप किया, ठीक है, ड्रॉप कर रहे हो यहाँ 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 ऐसे गए, आया यहाँ पर। ओके, तो यहां से यहां तक आने में u जीरो था, हाँ था, u जीरो से यहां तक एक लेंथ ट्रेवल करने में से कुछ टाइम लगा होगा, हाँ लगा होगा। तो l, क्योंकि लेंथ l मैंने अज्यूम की है, ठीक है, तो लेंथ l इज इक्वल टू ut, u क्या है, जीरो है, तो ut वाला टर्म हटा, हाफ gt स्क्वायर बनेगा, इसे t1 कह दो, ठीक है। तो t1 की वैल्यू आ गई 2l बाय जी का अंडर रूट, सही है। ओके, अच्छा, अब जब इंपैक्ट हुआ उसके तुरंत बाद ही साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई एंड उसके पास पहुंची, राइट। तो साउंड का पहुंचने कितना टाइम लगेगा, लेंथ बाय उसकी जो स्पीड होगी, क्योंकि जो साउंड है वो ग्रेविटी से इफेक्ट नहीं हो रही है, राइट। ओके, तो ये t2 हो गया, राइट, ये होगा ना। ओके, विच इंप्लाइज जो टोटल टाइम है वो t1 प्लस t2 होगा, होगा ना। ओके, विच इंप्लाइज t इज इक्वल टू रूट टू एल बाय जी प्लस एल बाय वी। अच्छा ठीक है, अब हम लोग को dl बाय एल निकालना है, देखते हैं कैसे होगा, इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है। ओके, तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं, इसे याद रखेंगे। तो t इज इक्वल टू रूट टू एल बाय जी प्लस एल बाय जी, ठीक है। एरर निकालिए, हम लोग को dt की वैल्यू पता है, इसे कैपिटल T कर दो, ठीक है। तो dt क्या होगा, अब यहाँ पे g कांस्टेंट है, सॉरी यहाँ पे v होगा, v कांस्टेंट है तो l वेरिएबल है, l को डिफरेंशिएट करोगे तो उसके लिए क्या करना होगा, रूट टू बाय जी इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट एल क्या बनेगा, अभी मैं डैश लगा रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, प्लस इसका तो कर सकते हो सीधा डी एल बाय वी, ये बनेगा, हाँ ठीक है। ओके, नाउ डी टी इज इक्वल टू रूट टू बाय जी, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1/2 रूट एल इंटू डी एल प्लस डी एल बाय वी, यही बनेगा, बनेगा ना। ओके, सो डी टी इज इक्वल टू, अब इसके अंदर ये लेके जाओ 1/2, 1/2 अभी बाहर रहने दो, 2/gl इंटू डी एल, ओके, तो ऐसे लिख दो dl/2, ठीक है, लिखने में क्या है वो तो कैसे लिख सकते हो, प्लस dl/v है, ठीक है। अच्छा, अब यहां से तुम dl के लिए सॉल्व करो, ठीक है, करो तो dt क्या है, 0.01 है, राइट।
इज इक्वल टू √2/g क्या है 10 है, l क्या है 20 है, इंटू dl/2 प्लस dl/300 बनेगा, हाँ बनेगा, ये कटा 10 बना, और क्या बनेगा 0.01 इज इक्वल टू dl/2 इंटू √1/100 प्लस dl/300 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट बनेगा ना, ठीक है ओके। अब इसके आगे देखते हैं, ठीक है 0.01 इज इक्वल टू dl/2 इंटू ये क्या है 1/10 बनेगा, अरे 1/100 का स्क्वायर रूट क्या है 10 ही तो आएगा, इंटू 10 प्लस dl/300 ये बनेगा, बनेगा ना, ओके ठीक है करते हैं आगे इसके सॉल्व। सो 0.01 इज इक्वल टू dl/20 प्लस dl/300, एलसीएम तो ले ही लोगे, लेते हैं 0.01 इज इक्वल टू 15 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, क्योंकि 300 बनेगा, ए को ये नहीं करेगा, dl/20 प्लस dl/300 इज इक्वल टू dl प्लस dl/20 प्लस 300, ये बिल्कुल गलत है, ये कोई नहीं करेगा, ओके एलसीएम लेना, ठीक है ये बहुत सिली मिस्टेक है, राइट। सो 16 dl/300 ये बनेगा, एग्री कर पा रहे हो, हाँ ठीक है, विच इंप्लाइज dl इज इक्वल टू, यहाँ पे उसे लेके जाओ 3/16 बना ना, ओके सो dl/l क्या बना 3/16 इंटू 20 बना, हाँ बना, परसेंटेज निकालोगे इंटू 100 करोगे, राइट करोगे ना, हाँ ठीक है, ये क्या बनेगा 15/16%, राइट सॉल्व करो, ठीक है इसे मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा 144,006 बना, ठीक है ये 3 तो 0.93% है, मेरे ख्याल से अगर ये ऑप्शंस में था तो इसका आंसर 1% दिया होगा, और अगर वहां पे इंटीजर टाइप में था तो मेरे ख्याल से 0.9 एक्सेप्ट किया होगा, वैसे 0.9 से 1.1 तक एक्सेप्ट किया होगा अगर न्यूमेरिकल होगा तो, राइट ओके। सो ये पहला क्वेश्चन था, आई होप आप लोग का ये क्वेश्चन हो गया होगा, ठीक है तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन अब विजिबल होगा, sometimes it is convenient to construct a system of units to so that the units can be expressed in terms of only one, अच्छा एक यूनिट है कुछ भी ले ली, ठीक है एंड इसकी पावर्स के टर्म्स में एक सब यूनिट्स को लिख डाला, ये लोग कह रहे हैं बेसिकली, राइट डायमेंशंस, ठीक है ठीक है, पोजीशन का मतलब लेंथ, एल कह सकते हो डायमेंशन, राइट तो L इज इक्वल टू x टू द पावर अल्फा, ठीक है ओके, ऑप्शंस मैं इसके लिख दे रहा हूं, ऑप्शन शायद नहीं मैंने मेंशन किए होंगे क्योंकि ऑप्शंस मैंने मार्क किए थे ना, इसलिए अल्फा प्लस p इज इक्वल टू 2 बीटा, ठीक है b क्या कह रहा है p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू बीटा, ठीक है ओके देख लेंगे, c क्या कह रहा है p माइनस क्यू प्लस r इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है d क्या कह रहा है p प्लस क्यू प्लस r, ओके ओके ठीक है, ऑप्शंस तो ऑप्शन देख के इसमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो मैं सब यूनिट्स लिख रहा हूं, ठीक है स्पीड क्या होता है LT-1, ठीक है तो LT-1 इज इक्वल टू x टू द पावर बीटा, ठीक है इसका क्या कह रहा है जो एक्सेलरेशन क्या होता है LT-2, राइट इज इक्वल टू x टू द पावर p, ओके x की पावर p, ठीक है
एक बार ठीक से देख रहा हूँ ना, फिर इसमें गलती हो जाएगी, ठीक है। x टू द पावर p है, ठीक है। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है? अरे mv होता है, इसके डायमेंशन निकालोगे mlt माइनस 1 आएगा। mlt माइनस 1 इज इक्वल टू x टू द पावर q, राइट? x टू द पावर q, ये बनेगा, ठीक है। एंड फोर्स का दे रखा है x टू द पावर ओके r। फोर्स क्या होता है? mlt माइनस 2, mlt माइनस 2 इज इक्वल टू x टू द पावर r, ओके, ठीक है। अब ऑप्शंस मैच करो, राइट? तो पहले ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, राइट? ठीक है। तो अल्फा प्लस पी करना है, इसका मतलब एक्स की पावर्स को ऐड तुम्हें करना है, सॉरी इन दोनों की पावर्स को तुम्हें ऐड करना पड़ेगा, जिससे अल्फा प्लस पी बने ना। अल्फा प्लस बी जब मल्टीप्लाई करोगे तभी तो ऐड होगा। अरे ये है ना, m की पावर a इंटू m की पावर b इज इक्वल टू m की पावर a प्लस b, बेसिक मैथ्स है, ठीक है। एक्सपोनेंट्स हैं, याद रखना, ओके। सो अल्फा प्लस पी के लिए क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? L इंटू एल टी माइनस 2, एक्सेलरेशन एंड लेंथ को या पोजीशन को, क्या बनेगा? x की पावर अल्फा इंटू एक्स की पावर p, बना? हाँ ठीक है, ऑप्शंस हैं तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्लॉक बना दे रहा हूँ, ओके। तो ये क्या बना? एल स्क्वायर टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर अल्फा प्लस p, बना? हाँ बना। अच्छा, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर है, राइट? अच्छा, अब ये देखो स्पीड क्या है? एल टी माइनस 1 का इसे होल स्क्वायर कह सकते हो? हाँ कह सकते हो। तो क्या बनेगा? x की पावर बीटा का स्क्वायर विच इज x की पावर 2 बीटा एंड इज इक्वल टू x की पावर अल्फा प्लस p। सही है, बेस सेम है तो जो पावर होगी वो भी सेम होगी। तो 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस p, ऑप्शन ए इज करेक्ट। बट ये मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन है, ये मत भूलना, ठीक है। सब चेक करने पड़ेंगे, वरना से +1 मिलेगा और गलत हो गया तो -2 मिल जाएगा, इससे मैंने सब चेक कर ली। अब ऑप्शन बी देखते हैं, चलिए, ठीक है। p प्लस क्यू माइनस आर, ठीक है। तो मतलब p और q को मल्टीप्लाई करके इस r वाले टर्म से डिवाइड करना है। इसका मतलब एक्सेलरेशन इनटू मोमेंटम करके हम लोग को फोर्स से डिवाइड करना है, ठीक है, ओके। तो एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर p, हाँ ठीक है, p प्लस क्यू करना है। एंड एम एल टी माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर q, हाँ ये भी ठीक है, ओके। एंड एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर r, हाँ ये भी ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो p प्लस क्यू बनेगा, इसे डिवाइड करोगे तो p प्लस क्यू माइनस r बनेगा, उसके दोनों रिलेशन बना लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, क्या बनेगा? एम एल टी माइनस 1 इंटू एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स की पावर p प्लस क्यू बनेगा। एग्रीड और नॉट? इन दोनों को बस मैंने मल्टीप्लाई किया, बेस सेम है तो पावर को सीधा ऐड कर दिया है एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके। तो करो एम एल स्क्वायर या एम एल टू, वैसे स्क्वायर नहीं बोलना चाहिए, एम एल टू बोलना चाहिए क्योंकि वो डायमेंशन है। एम एल टू माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर p प्लस क्यू, राइट? ये बनेगा, हाँ ठीक है। अब एक्स की पावर r से तुम डिवाइड कर दो, ठीक है। एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 डिवाइडेड बाय एम एल टी माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस p प्लस क्यू माइनस r, बनेगा? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। हाँ बनेगा ना। तो मास और मास इन दोनों का, इसका डायमेंशन 1 इसका 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस और प्लस 0 बनेगा, तो m की पावर 0, ठीक है। अच्छा लिख के बता दे रहा हूँ, ठीक है, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। m की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर 2, सही है, ठीक है। x की पावर p प्लस क्यू माइनस r, ठीक है। अच्छा, ये और ये m की पावर 0 बना, ये और ये l की पावर, ठीक है।
तो एल टी माइनस वन बन रहा है, कौन कौन एग्री कर पा रहा है? कैलकुलेशन करना बहुत सिंपल है, ठीक है, नहीं होगा तो फिर बस इसे एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ये और ये एम की पावर 0, ये और ये एल की पावर 1, ये और ये टी की पावर -1, ठीक है। अच्छा ये क्या था? एक्स की पावर बीटा था, ओके। एक्स की पावर बीटा इज इक्वल टू एक्स की पावर पी प्लस क्यू माइनस आर। बेस सेम है, पावर सेम होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। लग रहा है सभी करेक्ट आएंगे क्या, देखते हैं, सी और डी भी। ओके ओके, सो ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग करेक्ट कर रहे हैं ना? हाँ, इसमें हम लोग देखना है कौन से करेक्ट है, ठीक है। ओके, सो P माइनस क्यू प्लस आर, ओके, P माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। तो x की पावर P क्या दे रखा है? एल टी माइनस टू। एक्स की पावर Q क्या दे रखा है? ओके, एम एल टी माइनस वन। एंड x की पावर R क्या दे रखा है? एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है। अच्छा, P माइनस क्यू मतलब x, ये इसको इससे डिवाइड करो फिर इससे मल्टीप्लाई करो, क्योंकि P माइनस क्यू प्लस आर तभी बनेगा। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसे आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, जब तक खुद से नहीं सॉल्व करेंगे तब तक आंसर नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो x की पावर P प्लस P माइनस क्यू प्लस आर, ये आप लोग खुद से करना है अब, ठीक है, मैंने मेथड बता चुका है, वही अप्लाई होगा। एल टी माइनस टू इंटू आर से मल्टीप्लाई करोगे, एम एल टी माइनस टू बनेगा, डिवाइडेड बाय एक्स की पावर क्यू, एम एल टी माइनस वन। एम एल टी माइनस वन बनेगा ना? हाँ बनेगा। ओके, सॉल्व करो इसके आगे। एम एल टू, अरे एल और एल 1+1 2 होता है ना, टी माइनस टू, टी माइनस टू, टी माइनस फोर, ठीक है। ऊपर आएगा एम माइनस वन, एल माइनस वन, टी बना? हाँ बना है, सही है, राइट। एल टी माइनस थ्री, एल टी माइनस थ्री, तो क्या ये अल्फा के इक्वल आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, राइट। तो सी इज रॉन्ग, ठीक है। एंड P प्लस क्यू प्लस आर, ओके, अब P प्लस क्यू प्लस आर करना है, तो ना सबको मल्टीप्लाई करोगे, ऑप्शन डी की बात कर रहा हूं, ठीक है। P प्लस क्यू प्लस आर करना है, मतलब सबको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट, ये तो कर रहे हैं। तो एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस वन इंटू एम एल टी माइनस टू, ये बनेगा। कौन कौन बिना सॉल्व किए बता सकता है कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीटा में हम लोग को मास का डायमेंशन नहीं दिख रहा है, राइट, बट इसमें तो मास के 2 डायमेंशन आ जाएंगे ना, राइट। देखो ना, m की पावर 2 आएगा ना, कैंसिल थोड़ी ना हो रहा है। तो जब डायमेंशनल इक्वेशन करेक्ट नहीं तो उसकी पावर्स कैसे सेम हो जाएंगी, राइट। सो इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, वो मैंने पहले कवर किया, तो मैं इसे में उसे ऐड ऑन कर दूंगा, राइट। सो आप लोग प्लीज, अगर आप लोग को कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, थैंक्स अ लॉट। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एनर्जी ऑफ अ सिस्टम है जो इस टर्म्स में दे रखी है हम लोग को, राइट, एक फंक्शन टर्म्स में, जहाँ पे अल्फा कांस्टेंट है, तो अल्फा में कोई एरर होगा नहीं, राइट, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का एरर तो 0 होगा। इफ ए हैज एन एरर परसेंटेज ऑफ 1.25%, ठीक है, ए में 1.25% एरर है एंड टाइम में 1.5% है, सो हम लोग को परसेंटेज एरर इन ई निकालना है, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। सो e इज गिवन बाय a स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा t, राइट, ये है। तो ऑब्वियसली अगर हम लोग को इसका एरर परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग को ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन जरूरत पड़ेगी, राइट, तो इसे डेरिवेट करना पड़ेगा, बट पूरा करने से अच्छा इससे बड़े हम यहाँ पे नेचुरल लॉग ले लें, तो उससे बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा बताता हूँ। अगर मैं दूसरे नेचुरल लॉग ले लूँ तो क्या बनेगा, ln a स्क्वायर e टू द पावर माइनस अल्फा t, राइट, ये बनेगा। ln e इज इक्वल टू, अच्छा ये m इंटू एन है, तो इसे ओपन कर दो, ln a स्क्वायर
प्लस ln ऑफ e अल्फा माइनस, ये बनेगा। अच्छा, ln e ln एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ln मॉड x, ठीक है। लेकिन a मेरे ख्याल से पॉजिटिव है, तो हम लोग उसे मॉड की जगह यहाँ पर सीधा x लिख दे रहे हैं, ठीक है। बेसिकली फिजिक्स में हम लोग ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर 2 ln a प्लस, अच्छा ln e रेज़ टू द माइनस अल्फा टी क्या बनेगा, ये बन जाएगा माइनस अल्फा टी। इसे आप लोग एक बार सॉल्व करिएगा, मैं इसका प्रूफ भी दे रहा हूँ, वैसे आता ही होगा लेकिन फिर भी। ln यहाँ से पावर बाहर आएगी, माइनस अल्फा टी इंटू ln e, राइट, ये बनेगा। सो ln ऑफ e 1, तो माइनस अल्फा टी, ठीक है। तो ये बना माइनस अल्फा टी, राइट। अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर दो, चेन रूल लगाओगे, तो 1 बाई ई इंटू डी ई इज इक्वल टू डी ए बाई ए माइनस अल्फा डी टी, राइट, ये बनेगा, सही है। ओके, सो अब हम लोग का एरर निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं, देखते हैं कैसे आएगा। वेल, एरर के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे प्लस बना देंगे क्योंकि हम लोग को मैक्सिमम एरर चाहिए, राइट। सो डी ई बाई ई इज इक्वल टू 2 डी ए बाई ए प्लस अल्फा डी टी, ये बनेगा, सही है। ओके, सो अब यहाँ पे मुझे, लेकिन अभी देखिए ये फ्रैक्शनल एरर है, ये भी फ्रैक्शनल एरर है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो इसे कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, अच्छा उसे नेक्स्ट स्टेप पे मैं करता हूँ। तो डी ई बाई ई इज इक्वल टू 2 डी ए बाई ए प्लस अल्फा टी इंटू डी टी बाई टी। अब ये भी फ्रैक्शन एरर में आ गया, राइट, सही है। ओके, सो अब इसे परसेंटेज एरर में करना है, तो उसके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड इंटू 100%। अब सॉल्व करो, डी ई बाई ई परसेंट इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग को वही निकालना ही है, 2 डी ए बाई ए, इसका परसेंटेज निकालेंगे, प्लस अल्फा टी इंटू डी टी बाई टी का परसेंटेज निकालेंगे। ओके, वैल्यू यहाँ पुट करो, 2 इंटू डी ए बाई ए का परसेंट कितना है, 1.25%, 1.25 प्लस अल्फा कितना है 0.2, कितने टाइम पे निकालना है, 5 सेकेंड पे, राइट, इंटू इसकी वैल्यू है 1.50, पुट कर दो 2.5 प्लस ये सॉल्व करोगे 1.5, सो डी ई बाई ई परसेंट इज इक्वल टू 4%। आंसर